नमस्कार दोस्तों, मैं संजय राजभर एडवोकेट, राष्ट्रीय महासचिव जनसंघर्ष मोर्चा। आज आप सबके बीच एक गंभीर मुद्दे पर डिबेट करना चाहता हूँ। साथियों, राजभर समाज जिस तरह से वर्तमान परिस्थितियों में अशिक्षा, गरीबी से जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है और अन्य समाज की अपेक्षा जो भी पिछड़ापन है उसको दूर करते हुए हमारा यूथ संघर्ष कर रहा है कि किस तरह से हम समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाएं। ऐसी वर्तमान स्थिति में जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है या जो लोग अपने को राजभर समाज का ठेकेदार समझ रहे हैं, क्या वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं? यह गंभीर चिंतन का विषय है। 2 दिन पहले हमने देखा एक वीडियो जारी हुई है जिसमें स्टिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। स्टिंग ऑपरेशन कर कौन रहा है? समाज के सबसे बड़े ठेकेदार जो सुबह थूकते हैं, शाम को चाटते हैं। अब समझ सकते हैं किस नेता का नाम लेना चाहता हूं। उनके लायक सुपुत्र जो टीवी पर डिबेट करते हैं, समाज की बात रखते हैं, वह लखनऊ में एक दूसरे सजातीय नेता का स्टिंग ऑपरेशन करते हैं जिनका नाम है महेंद्र राजभर, जो खुद 20 साल तक उस दल में थे। ये स्टिंग ऑपरेशन करने वाले अरुण राजभर जी उनका पैर छूते थे। साथियों, बड़ा दुख होता है कि जब वैचारिक टकराव हुआ और लगा कहीं न कहीं महेंद्र राजभर जी को कि ये बाप बेटे की पार्टी समाज का नारा देकर समाज के वोटों का सौदा कर रही है, समाज के वोटों को सौदा करके समाज के अधिकार को, मान सम्मान को बेच रही है, तो लोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने विरोध किया और पार्टी का गठन करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। ये सारे दल के लोग करते हैं। जब वैचारिक मतभेद होता है, अलग होना, पार्टी बना लेना, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाना, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत यह व्यवस्था है। आप ये बताइए कि जिस तरह से अरुण राजभर स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या उनको शर्म नहीं आती कि वह व्यक्ति जो गरीबी से संघर्ष करके आपके भरोसे 20 साल अपने जीवन का दे दिया, अब बदले में आपने दिया क्या? बदले में महेंद्र राजभर सहित जितने भी राजभर या यूथ आपका झंडा उठाते रहे, ढोते रहे, जिला पंचायत से लेकर बेचना शुरू किए और विधानसभा, लोकसभा तक आपने बेचा। अगर महेंद्र राजभर इसका विरोध करके कहीं न कहीं समाज के हक अधिकार के लिए अवसर तलाश रहे हैं, किसी दल के कार्यालय में जा रहे हैं, इसमें गुनाह क्या कर रहे हैं? लेकिन अरुण राजभर, बेटा मैं तुमको समझा रहा हूँ, तुम तो ऐसे उनकी स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हो जैसे वो किसी की बीवी लेकर भाग गए हों। फिर कह रहा हूँ, अरुण राजभर, सुपुआ बोलत बोलत चलनिया बोले जिक्र 72 छेद, तुम करो तो रासलीला, मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला। अरे बेटा, जब तुम्हारी जन्म कुंडली निकल जाएगी तो मैं और ऊपर नहीं जाना चाहता, तो तुम शक्ल दिखाने लायक नहीं रहोगे। फिर कहता हूँ अरुण राजभर, महेंद्र राजभर किसी की बीवी को लेकर नहीं भाग गए हैं, स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हो। और जो नेता बन के टीवी पर प्रवक्ता देते हो, भाषण देते हो, जब तुम्हारी जन्म कुंडली निकल जाएगी तो सोशल मीडिया पर सरेआम आरोप लगता है। मैं खुद कह रहा हूँ, संसदीय भाषा मर्यादा के तहत कह रहा हूँ, एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते कह रहा हूँ कि महेंद्र राजभर किसी की बीवी लेकर नहीं भागे हैं। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। गंदी हरकतें करते हो समाज में, बाप के नाम को बेचते हो, बाप के नाम बयासी करते हो। स्टिंग ऑपरेशन महेंद्र राजभर का कर रहे हो। वो गरीब का बेटा जो चारपाई पर सोता है, जिसे आज तक नसीब नहीं हुआ सोफा बेड आज वह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनके समाज की बात कर रहा है। किसी दल में जाए, तुम्हारे तरह तो जैसे बाप बेटे सुबह थूकते हो, शाम को चाटते हो, कभी सपा कार्यालय में, कभी भाजपा कार्यालय में, कभी बसपा कार्यालय में। तुम लोग का कोई ठिकाना है? पहले अपना ठिकाना खोज लो, पहले अपना वजूद बनाओ, अपना संस्कार बनाओ। ये धंधा बहुत दिन तक नहीं चलेगा। लूटपाट का बहुत बड़ी पार्टी थी जहाँ से तुम्हारे बाप निकल कर आए थे, जिसका नाम मैं भी सदस्य था, बहुजन समाज पार्टी। और जिस तरह से उसने मिशन के नाम पर, समाज के नाम पर सेंटिमेंटल का खिलवाड़ करते हुए ये जो बाप बेटे मिलकर समाज को बेच रहे हो ना, वह भी वही कर रही थी महिला। और आज वो राष्ट्रीय पार्टी थी, 4 बार की सरकार चलाने वाली पार्टी, उसका नाम लेने वाला कोई नहीं उत्तर प्रदेश में बचा है, देश में बचा है। तो तुम भी जरा ख्याल कर लो बेटा। अरुण राजभर, फिर कह रहा हूँ, महेंद्र राजभर किसी की बीवी लेकर नहीं भागे हैं कि तुम उनका स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हो। ये गंदा खेल बंद करो। वीडियो ये गंदा खेल बंद करो। स्टिंग ऑपरेशन
ये गंदा खेल बंद करो। फर्जी अम्बेडकरवादी बनना, फर्जी मसीहा बनना, कभी कहोगे भाजपा गंदा पानी है उससे भी आग बुझा लूँगा। अरे शर्म तो नहीं आती कि जिस भाजपा को इतना पानी पी पी के गाली दिए, आज भाजपा ने एक चारा फेंका है। अटल बिहारी वाजपेयी संगठन का सह अध्यक्ष कहते हो, उपाध्यक्ष कहने में शर्म आती है, उसी को बना दिए। अब तुमको राजभर समाज का आरक्षण मिल गया भाजपा से, तुमको राजभर समाज का पूरा हक अधिकार भाजपा से मिल गया, तुमको राजभर समाज का मान सम्मान पूरा मिल गया। तो ठीक है, समाज सब देख रहा है कि तुम लोकसभा सीट पाओगे तो तुम्हारा भाई लड़ जाएगा या तुम्हारा बाप लड़ जाएगा। असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, कष्ट हो रहा है। और अभी क्या कर रहे हो, नगर पंचायत चुनाव में, निगम चुनाव में समाज के युवाओं को खोज रहे हो, उनका शोषण करने के लिए, उनका दोहन करने के लिए। जो बेचारे 25-50 हज़ार, लाख 2 लाख कमा के रखे होंगे, उनको बर्बाद करने के लिए। क्या हो, मैं बिरादरी के नाम पर सबको लड़ाऊंगा। और जैसे ही किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन हो जाएगा, फिर कोई सामंतवादी मनुवादी खोजोगे, फिर कोई बड़ा थैला वाला खोजोगे। तो बेटा अरुण राजभर, ये बंद करो ड्रामा। समाज जान चुका है, समझ चुका है, तुम्हारे झांसे में तुम लोग के नहीं आने वाला है। फिर कह रहा हूँ, राजनीति करो, मर्यादित करो, शिष्टाचार वाली करो, संस्कार में मर्यादा में रह कर करो। और लोकतंत्र में सबको व्यवस्था है, सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, विचार रखने का, लेकिन मर्यादा का ध्यान रखो। धन्यवाद।